Hello students, welcome to lecture 2 of projectile motion and in this lecture you don't have to memorize anything, just understand the basic concepts. ठीक है, और कौन से रिजल्ट याद रखने हैं लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्टिंग में बताया था और आज भी ज़रा सा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। जल्दी से बोलो, एक बॉल है, इसको हम अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं स्पीड u से, व्हाट विल बी इट्स मैक्सिमम हाइट अटेंड। लास्ट क्लास में मैंने डिराइव किया था, अभी तुम लोगों को फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। क्या फॉर्मूला था? h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये था पहला फॉर्मूला अपवर्ड वाले मोशन में। सेकंड अपवर्ड वाले में क्या पूछा था? टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल ऊपर जाना लौट के आना, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g। ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ठीक है, दिस वाज केस 1। और केस 2 में क्या था? केस 2 में था जब हम एक बॉल को ऊपर से ड्रॉप करते हैं, कितनी हाइट से? h हाइट से। तो इस केस में क्या पूछा जाता है? इस केस में पूछा जाता है कि वाइल हिटिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी? फॉर्मूला है √2gh एंड टाइम ऑफ फ्लाइट या टाइम इट विल टेक टू हिट द ग्राउंड, दैट इज √2h/g। ठीक है, ये चार फॉर्मूले हैं जो कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इनको याद रखना है। इनके बेसिस पे हमारे प्रोजेक्टाइल के सारे फॉर्मूले हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा जल्दी से लास्ट क्लास का हमने क्या डिराइव किया था प्रोजेक्टाइल में? प्रोजेक्टाइल में हमने देखो क्या किया था कि इसकी जो वेलोसिटी थी u, उसको हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड किया था। एक था u हॉरिजॉन्टल यानी ux और एक था uy। ठीक, फिर हम लोगों ने इसमें क्या क्या निकाला था? टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कौन सा वाला मोशन इंपॉर्टेंट था? y मोशन। ठीक है, y मोशन में हमने जब t इक्वल टू लिखा तो टाइम ऑफ फ्लाइट, अभी यहाँ से देखो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कौन सा फॉर्मूला देखेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम देखेंगे ये वाला फॉर्मूला 2u/g। तो यहाँ पे u कौन सा? x डायरेक्शन या y डायरेक्शन? तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट y डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए uy। तो 2uy/g और uy कितना है? तो uy हमारा था u sin थीटा, वेयर थीटा हमने क्या एज्यूम किया था? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से एंगल। तो 2u sin थीटा/g। नेक्स्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट के अलावा क्या निकाला था? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट भी वाई डायरेक्शन से डिटरमिन हुआ था, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है u²/2g। ठीक है, दिस फॉर्मूला विल गिव यू यहाँ पर uy²/2g एंड uy की वैल्यू डालोगे तो u² sin² θ/2g। ये हो गया। दिस वाज क्विक रिवीजन। अच्छा, एक और चीज़ थी, रेंज। रेंज में क्या था? ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ux इज u cos थीटा एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin θ/g। और यहाँ से हम लोगों का ये हो गया था u² और 2 sin θ cos θ को क्या लिख दिया था? sin 2θ लिख दिया था /g। ठीक, दिस वाज रिवीजन। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, हम प्रोजेक्टाइल मोशन को फर्दर स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में नेक्स्ट फिर से हम वही डायग्राम बना रहे हैं जो हमने प्रोजेक्टाइल का किया था। दिस इज द डायग्राम। ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी u है, उस u को हमने रिजॉल्व कर रखा है, तो ux एंड uy। ठीक है, अच्छा अब मैं तुमसे पूछूं कि बताओ, फाइंड द फॉलोइंग थिंग्स, फाइंड द फॉलोइंग आफ्टर टाइम t फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन। यानी बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हमने प्रोजेक्शन किया, जब हमने इसको थ्रो किया, उसके बाद t टाइम के बाद बताना है नंबर 1 x कोऑर्डिनेट, नंबर 2 y कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसका पोजीशन चेंज होगा ना, तो सपोज t टाइम पे यहाँ पहुँचा तो यहाँ इसके x और y क्या है। ठीक है, नंबर 3 vx, नंबर 4 vy। उस मोमेंट पर इसके ये चारों चीज़ें बतानी है। ठीक, अच्छा पोजीशन के लिए क्या करें? अच्छा एक बार ज़रा हम फिर से लिख लेते हैं कि इसके x डायरेक्शन में कौन कौन सी चीज़ें हमें पता हैं और y डायरेक्शन में क्या क्या पता है। ux क्या है? u cos थीटा। uy है u sin थीटा। ठीक है, ax क्या है? 0। ay क्या है? g। किधर है? डाउनवर्ड है। ठीक है, यहाँ पे अच्छा देखो मैंने जो लिखा है इसमें कुछ गलती कर दी है। यहाँ पर जो मैंने चार चीज़ें लिखी इनमें कुछ मिस्टेक कर दी है। क्या मिस्टेक करी है सोच के बताओ।
आइडेंटिफाई करो, पॉज करो वीडियो एंड आइडेंटिफाई करो। देखो देख लिया, पॉज करके सोचा, यहाँ पे देखो u sin थीटा की डायरेक्शन किधर है, u sin थीटा इज अपवर्ड और g किधर है, डाउनवर्ड। तो इनमें से कोई एक हमें निगेटिव लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू अवर साइन कन्वेंशन। मैंने यहाँ पे y अपवर्ड पॉजिटिव लिया है, तो अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे g को क्या करना है, माइनस जी करना है। ठीक, ए वाई इज माइनस जी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो x पोजीशन के लिए क्या करें, x पोजीशन के लिए हमको उसका x मोशन देखना है। x मोशन में हमें ये दो बातें पता है। ठीक, तो आफ्टर टाइम t मुझे टाइम t के टर्म्स में भी पता करना है ना, हमें टाइम t भी हम यूज कर सकते हैं क्योंकि आफ्टर टाइम t पूछा है तो हमारा आंसर t के टर्म्स में आएगा। तो अब ये सोचो कि u a एंड t गिवन है और मुझे x पोजीशन, यानी कि इसका मतलब है कि हमें x डायरेक्शन में कितना ये हम चल गए। यहाँ ये x वाला जो मोशन है ये पूछा है डिस्टेंस। ठीक है, y की मतलब है कि y डायरेक्शन में कितना मोशन है ये पूछा गया है। ठीक, तो x डायरेक्शन में कितना मूव किया कहाँ से पता लगेगा, कैसा मोशन है, एक्सेलरेशन 0 है यानी क्लास 7th। ठीक है, एक्सेलरेशन 0 में फॉर्मूला क्या लगता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ux हमारी स्पीड कितनी है, ux इनटू टाइम, टाइम कितना है तो t जो गिवन है। ठीक, तो हमने क्या लिख दिया, u cos थीटा इनटू t, ये पता लग गया, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, पहली चीज हो गई। नेक्स्ट y पोजीशन पता करना है, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माइनस जी है। ठीक है, और हमें टाइम भी पता है कि टाइम कितना t पर देखना है। तो यहाँ पर बताओ पोजीशन के लिए यानी कि डिस्टेंस के लिए s इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, s को हमने y रख दिया, u कौन सा, uy रखेंगे, uy कितना है, u sin थीटा है इंटू t माइनस हाफ जी, माइनस क्यों लग गया, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन को माइनस जी पुट किया है, इंटू टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 हो गई, यानी कि हमारे आंसर नंबर 1 और 2 आ गया है। ठीक है, मैंने इसको इक्वेशन 1 और 2 क्यों लिखा, मैं इसका यूज करूंगा बाद में, अभी तो हमारा आंसर आ गया ये। ठीक है, इसमें हमारा u t के टर्म्स में हमने दोनों वेरिएबल निकाल लिए। अब हम आते हैं थर्ड vx पर। vx के लिए क्या करना है, vx तो यहाँ पर सोचो vx पता करना है, u गिवन है, a गिवन है, t गिवन है, v के लिए क्या लिखोगे, v इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ तो एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 का यूज करो, एक्सेलरेशन 0 मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट, तो व्हाट विल बी योर vx, vx जब स्पीड कांस्टेंट है तो इनिशियल स्पीड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ux विच इज u cos थीटा, तो vx हो गया हमारा, तो यहाँ लिख देते हैं आंसर vx इज u cos थीटा, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है अलोंग द एक्स डायरेक्शन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी प्रोजेक्टाइल करोगे तो ग्रेविटी तो फोर्स जो लग रहा है ओनली वर्टिकल लग रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड को कांस्टेंट रहना है। अब हम आते हैं vy पर, vy में तो एक्सेलरेशन है, तो हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस at, और इसमें u भी y है और a का भी y कंपोनेंट है, तो vy इज इक्वल्स टू u sin थीटा। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस जी पुट कर दी इंटू टी, तो ये vy आ गया। vx एंड vy, ठीक, x एंड y ये रिजल्ट्स हमारे लिए, इनका कैसे डेरिवेशन हुआ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिजल्ट याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब तुम न्यूमेरिकल लगाओगे जेई के लिए तो उसमें कुछ प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है फॉर्मूले याद हो जाए। ठीक है, क्योंकि कोई मुश्किल नहीं है निकालना, याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, याद हो जाए तो एग्जाम में तुम कॉन्फिडेंटली उसको तुरंत लिखोगे विदाउट डेरिवेशन, लेकिन अगर तुमने केवल रटा हुआ है और डेरिवेशन नहीं पता है देन इट इज़ अ डबल एज स्वॉर्ड। ठीक है, दुधारी तलवार सुना है क्या होता है, ऐसा तलवार जिसमें दोनों तरफ उसका शार्प हो, तो उसमें क्या होता है डेंजर कि वो तुम्हारी साइड में भी उसकी शार्प एज होती है। ठीक है, एनिमी की साइड में भी है और तुम्हारे अपने साइड में भी। ठीक है, एंड इट कैन हर्ट यू। तो सेम वे अगर तुमने केवल रिजल्ट याद किया है विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेरिवेशन देन यू मे यूज इट इन अ रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट। सो डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, डेरिवेशन अगर तुम्हें पता है, और डेरिवेशन क्विकली होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम बैठ के सोच रहे हो और 5 मिनट 10 मिनट लग रहा है डेरिवेशन निकालने में। ठीक है, तो इतना लंबा नहीं, विद इन सेकेंड्स तुमको फॉर्मूला लिखना आना चाहिए, उसके लिए तुम्हें बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, x आ गया, y आ गया, vx एंड vy। अब देखो फर्दर इस पर और क्वेश्चन बन सकते हैं जिसमें कि इसका हम यूज करेंगे। अच्छा, तो ये हमने फॉर्मूला अभी डिराइव किया एक्स वाई एंड वी एक्स एंड वी वाई का। अब देखो इसका यूज़ करना है और कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल
तुमसे क्वेश्चन में पूछा जाए, क्वेश्चन फाइंड टाइम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अच्छा अभी देखो कि हमने ये जो रिजल्ट डिराइव करे, अब इससे हम फर्दर और क्या क्या कर सकते हैं। अगर ये बोला जाए कि तुमको फाइंड करना है आफ्टर टाइम टी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी, आफ्टर टाइम टी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी, सपोज ये है, ठीक है। तो इसका एंगल तुमसे पूछा जा रहा है, दिस एंगल थीटा, ये तुम्हारी वेलोसिटी है एट टाइम टी, ठीक है। उस समय वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट एंड वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट तुम्हें पता लग चुका है, यस। ये हमारा वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, ये वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। जब मुझे वी एक्स एंड वी वाई पता है तो मुझे ये थीटा पता रहेगा। एक मैं थीटा जरा इस सिंबल को चेंज कर देता हूँ, बिकॉज थीटा हमारा कहाँ पर है, इनिशियल वेलोसिटी का एंगल है। ये इनिशियल वेलोसिटी का एंगल थीटा है यू का, यहाँ पर हम एंगल कर देते हैं फाई। तो हमें एंगल फाई चाहिए। एंगल फाई के लिए क्या करोगे, टेन फाई, देखो टेन फाई इज इक्वल्स टू वी, यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस टेन फाई लिखते हो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज वी वाई, बेस इज वी एक्स, ठीक। तो हमारा ये हो जाएगा वी वाई अपॉन वी एक्स। व्हाट इज वी वाई, अभी यहाँ पे हमने देखा है इधर ये वी एक्स ये वी वाई, तो इनका यूज कर लो यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, वी वाई इज यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। आप देखो इस पे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर बोला जाए कि बताओ आफ्टर हाउ मच टाइम द वेलोसिटी विल मेक एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द ग्राउंड, ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल। तो तुम फाई, यहाँ 10 फाई में फाई की वैल्यू 45 रख दोगे तो 10 45 1 हो जाएगा। और फिर राइट साइड में यू तुम्हें ऑलरेडी गिवन होगा, यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। इसको सॉल्व करके क्या निकालना होगा, टी निकाल लोगे। तुमसे पूछा गया एट व्हाट टाइम द एंगल ऑफ वेलोसिटी विल मेक 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, तो ऐसे कर लोगे। अच्छा एट व्हाट टाइम इट विल बी डाउनवर्ड एट 45 डिग्री, ऐसे पूछा जाए तो क्या होगा। तो तुम ये डाउनवर्ड 45 डिग्री का मतलब है कि ये यहाँ पर फाई है माइनस 45 डिग्री, तो माइनस 45 यहाँ पे डाल दोगे 10 माइनस 45 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। तो -1 इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। इसको सॉल्व कर लोगे, यहाँ से टाइम निकल आएगा, ठीक है। तो तुमसे इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसमें कि हम इस रिजल्ट का फर्दर यूज कर सकते हैं, ठीक। अच्छा आफ्टर टाइम टी तुमने वेलोसिटी का एंगल निकाल लिया। अब देखो एक मैं और नई चीज़ बोलता हूँ, तुमको पता करना है आफ्टर टाइम टी जो पॉइंट है उस पॉइंट को ऑरिजिन से कनेक्ट करके जो लाइन बनेगी, ऑरिजिन से कनेक्ट करके जो लाइन बनेगी ये लाइन, ठीक है, इस लाइन का क्या एंगल होगा, इसको मैं अल्फा एंगल बोल देता हूँ, ठीक। अल्फा इज नॉट इक्वल टू थीटा, थीटा इज द एंगल ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, अल्फा इज द एंगल ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ओ ऑरिजिन एंड सपोज ये पॉइंट पी है उनको ज्वाइन करने वाला, ठीक है। अगर मैं सपोज यहाँ पिछले डायग्राम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि लाइन ओ पी हमें अलग नहीं दिख रही यू से, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ, सपोज पी पॉइंट थोड़ा और आगे आ गया तो मेरी लाइन ज्वाइनिंग जो है वो तो ये हो गई, ठीक है। इसको मैंने एंगल अल्फा बोला। वेलोसिटी का एंगल क्या हो गया, वेलोसिटी का एंगल विद हॉरिजॉन्टल ये हो गया हमारा फाई एंगल जो हमने पहले वाले डायग्राम में लिया है, ठीक है। और थीटा एंगल कौन सा है, जो यू का विद हॉरिजॉन्टल है थीटा। तो यहाँ पे तीनों एंगल डिफरेंट दिख रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस डायग्राम में थीटा एंड अल्फा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, ठीक। तो ये हमारे थीटा अल्फा और फाई हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें सपोज पूछा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा कैसे फाइंड करोगे, हाँ। तो जरा देखो अल्फा तुम्हारा जो लाइन है ये लाइन तुम्हारे यहाँ x, y पॉइंट को पर पॉइंट P है, दिस इज पॉइंट O। तो ये एंगल अल्फा और ये हाइट कितनी है, ये y कोऑर्डिनेट है, ये क्या है, ये x कोऑर्डिनेट है। तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, y परपेंडिकुलर अपॉन हॉरिजॉन्टल, और y कहाँ है, तो y हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, देखो ये x निकाला है और ये y निकाला है, तो इनका यूज कर लेंगे, इनका यूज करके y लिखो, तो y हो जाएगा u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एंड x की वैल्यू क्या है, u कॉस थीटा इंटू टी, ठीक है। अब यहाँ से तुम बहुत सारी चीज बता सकते हो। मान लो मैं कहूँ कि अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री कब होगी, अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री कब होगी, तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा हियर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम फ्रॉम दिस इक्वेशन, ठीक है। बाकी u एंड थीटा गिवन रहेगा,
ठीक, तो इस तरह से तुम इसके पाथ से रिलेटेड कोई भी चीज़ को पता कर सकते हो अगर तुम्हें ये 4 चीज़ें निकालना आता है, एक्स वाई वी एक्स एंड वी वाई। ठीक है। अच्छा, अब अगर बोला जाए कि बताओ कि इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइंड, ये वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी के बीच में एंगल कितना है, इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस वेलोसिटी, इस पर भी क्वेश्चन बनता है कि बताओ द टाइम व्हेन एंगल बिटवीन यू एंड वी इज 45 डिग्री, एंगल बिटवीन यू एंड वी इज 90 डिग्री। ठीक है, फाइंड दैट टाइम। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। सपोज ये मेरा पाथ है, मेरी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर u है, ये एंगल थीटा है, आफ्टर सम टाइम यहाँ पर वेलोसिटी v ले लिया मैंने टेंजेंशियली। ठीक, और पूछा जा रहा है फाइंड द टाइम व्हेन द एंगल बिटवीन या v इज परपेंडिकुलर टू u, फाइंड t व्हेन वेलोसिटी एट दैट टाइम t इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी इनिशियली, u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी। ये क्वेश्चन है, क्या करें? तो जो तुम्हें फाइनली v पता है, जो हमने अभी डिराइव किया था, उसमें vx क्या था, vx था ux यानी u cos थीटा। vy हमारा क्या आया था, u माइनस ए टी, u प्लस ए टी, तो u की वैल्यू u साइन थीटा और a की वैल्यू माइनस जी, तो माइनस जी टी हो गया। ठीक, ये vx एंड vy हो गए। अच्छा, क्या हम ux एंड uy लिख सकते हैं? वो तुम्हें पता ही है, ux क्या है, u cos थीटा है, एंड uy क्या है, u साइन थीटा है। ये तो इनिशियल वैल्यू के हमें पता ही है कंपोनेंट्स। अब बताओ दो वेक्टर कब परपेंडिकुलर होते हैं? ये u वेक्टर है, यहाँ पे v वेक्टर है, इन दोनों का परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, व्हेन v डॉट u इज 0। ठीक, तो अब इनको डॉट करते हैं, v की वैल्यू, चलो v की वैल्यू हमारी कैसे लिखेंगे, v की वैल्यू लिखेंगे vx i कैप प्लस vy j कैप, और u को ux i कैप प्लस uy j कैप, डॉट करके 0 करना है। डॉट करोगे तो क्या आएगा, vx ux प्लस vy uy इज इक्वल टू 0। चलो इनको डाल देते हैं वैल्यू, vx ux, देखो vx एंड ux, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस vy इंटू uy, देखो तो ये हो जाएगा u साइन थीटा इंटू u साइन थीटा माइनस जी टी। ठीक है, इज इक्वल टू 0। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है टाइम। तो टाइम तो बस यहाँ पर है, तो एक काम करते हैं, जो हमारा जो अदर टर्म्स हैं यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इनको ऐड करो। ठीक, चलो मैं यहाँ पे करता हूँ, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस, माइनस में जो टर्म आएगा उसको राइट साइड ले आते हैं, तो राइट साइड ले गए तो यू साइन थीटा इंटू जी टी हो गया। ठीक, अब ये लेफ्ट साइड में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में यू स्क्वायर को कॉमन ले लो, अंदर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू यू साइन थीटा जी टी हो जाएगा। यहाँ से टाइम क्या आ गया, ये यू कैंसिल हो गया अपॉन जी इंटू साइन थीटा। ठीक, टाइम आ गया, टाइम आफ्टर विच बोथ द वेलोसिटीज आर परपेंडिकुलर ऑफ ईच अदर, तो ये हो गया। चलो तो इजी रहा। हम लोगों को इस तरह का क्वेश्चन करने में क्या सोचना है, हमें टाइम आफ्टर टाइम टी हमें वेलोसिटी चाहिए, तो हमने वेलोसिटी के लिए ये निकाल के रखा है। ठीक है, और ये कैसे निकाला था, सिंपल क्लास 9th फॉर्मूला। ठीक है, प्रोजेक्टाइल देख के घबराना नहीं है, प्रोजेक्टाइल 2D मोशन होता है, लेकिन 2D मोशन का x पार्ट एंड y पार्ट तो 1D मोशन है, तो उसको हमें 1D मोशन की तरह से ट्रीट करके कर लेना है। ठीक, अच्छा अब आते हैं हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पर, वो होता है प्रोजेक्टाइल का ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये हमारे स्कूल एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो मैंने अभी लास्ट लेक्चर में तुम लोगों को बताया हुआ है, ठीक है, 3D मोशन का जो लेक्चर है उसमें बताया कि हम किसी भी पाथ की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। स्टेप 1 क्या है, टू फाइंड द पाथ, स्टेप 1 है राइट x एंड y एज फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक, क्या हम लिख चुके हैं, ऑलरेडी लिख चुके हैं, x एंड y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। स्टेप 2 क्या है, एलिमिनेट
t and find a relation between x and y। कैसे करना है देखते हैं। तो हम लोगों ने भी x और y निकाला था, एक बार फिर से निकाल लें। जस्ट देखो ये काम बार बार करते रहा करो, कुछ भी करना है तो उसको करते रहो, रिपीट। कोई हमने डेरिवेशन किया, उसको अगर तुम 2 बार 3 बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो डेरिवेशन भी हो गया और रिजल्ट भी याद रहा। ठीक है, डबल फायदा। तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे x चाहिए, मैं पता कर रहा हूँ कि आफ्टर टाइम t वो जो x चला है वो कैसे आएगा। तो x आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ux से इनटू टाइम t, तो u cos थीटा इंटू टी। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड y के लिए एक्सेलरेटेड मोशन है तो ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर हुआ। ठीक है, माइनस वो इसलिए अभी चलो प्लस लग देते हैं, a की वैल्यू डालेंगे तो माइनस हो जाएगा। दिस इज u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 पर आते हैं, एलिमिनेट टी। कैसे एलिमिनेट करें, जिस इक्वेशन से टी की वैल्यू निकालना इजी हो वहां से टी निकाल के दूसरे में पुट कर दो। अब बताओ, इक्वेशन 1 है तुम्हारे पास, इक्वेशन 1 है x इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टी, और y क्या है, y है ये। ठीक है, किस में से तुमको टी निकालना इजी है, यहाँ पे ज़्यादा इजी है टी निकालना। ठीक है, तो यहाँ से हम टी निकाल लेते हैं। x इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा टी है वहाँ से, तो फ्रॉम 1 टी इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक है, पुट इनटू इक्वेशन नंबर 2। तो 2 में पुट करोगे तो y इज इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो ये है y और यहाँ पे t पुट कर रहे हैं यहाँ और यहाँ। ठीक, तो क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी की वैल्यू हमने पुट करी x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर की वैल्यू x अपॉन यू कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखो cos अपॉन साइन यू कैंसिल हो गया तो x टेन थीटा हो गया, एंड माइनस हाफ जी टी स्क्वायर में x स्क्वायर हो गया, एंड अपॉन में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इसको देख करके हम इसकी शेप बता सकते हैं कैसी शेप है। तो इसकी शेप देखो ऐसे याद करो कि मैं नेक्स्ट पेज पर आता हूँ, तुमको कुछ इंपॉर्टेंट शेप्स पता होनी चाहिए, बायोलॉजी स्टूडेंट्स को भी ये पता होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है लीनियर इन x एंड y। कैसी इक्वेशन, जो कि लीनियर हो। लीनियर मीन्स x की पावर 1 हो उसमें और y की पावर 1 हो। ठीक है, अगर मान लो y नहीं हो तो भी चलेगा, ओनली x में की लीनियर इक्वेशन हो, जैसे x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अगर ओनली लीनियर y में है 2y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन। 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन बिकॉज x और y के लीनियर टर्म्स हैं। ठीक, चलो तो ये तो हो गया स्ट्रेट लाइन का, लीनियर इन x एंड y। सर्किल कैसा होता है, सर्किल की इक्वेशन होती है जिसमें कि x स्क्वायर का टर्म हो, y स्क्वायर का टर्म हो और इनके जो कोफिशिएंट्स हो वो इक्वल हो। ठीक है, x स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों के टर्म होने चाहिए, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। ठीक है, ये मैं बहुत ही प्रिलिमिनरी लेवल का पढ़ा रहा हूँ, जेई लेवल के मैथ्स में और डिटेल पढ़ोगे। ये केवल इतना इजी कि जो चीज़ बायो वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ें और नीट के क्वेश्चन में अगर आ जाए तो आंसर कर पाएँ। ठीक है, ये होता है सर्किल। पैराबोला, देखो पैराबोला की इक्वेशन कैसी होती है, पैराबोला की इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इन x लीनियर इन y और वाइस वर्सा क्वाड्रेटिक इन y देन लीनियर इन x। ठीक है, कोई एक में ही क्वाड्रेटिक होना चाहिए, या तो x में या y में। इसके एग्जांपल क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इस तरह से इक्वेशन होंगी। वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, ये हो गई। अब एक्स स्क्वायर देख लेते हैं, x सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ए क्या है, ए इज ए कॉन्स्टेंट, ए की वैल्यू कुछ भी डाल दो तुम, फ्रैक्शन में, डेसिमल में, निगेटिव में। ठीक है, कुछ भी निगेटिव डाल दिया तो ये माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर टू माइनस 4ay। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए पैराबोला के। ठीक, अच्छा, और दो चीज़ें और होती हैं, एलिप्स एंड हाइपरबोला। इसका मैं सबसे सिंपल फॉर्म दे रहा हूँ, इनकी इक्वेशन किस फॉर्म में होती है।
जनरल फॉर्म नहीं है, ये सिंपल फॉर्म है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हाइपरबोला का होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो कितनी चीज़ें हो गई? स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्किल हो गया, पैराबोला हो गया, एलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया। ठीक है, ए और बी कॉन्स्टेंट्स हैं, ए और बी कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक, अगर मैं कहूँ कि बताओ कि इक्वेशन सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या ये सर्किल है? नो। सर्किल की इक्वेशन कैसे होगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस हो गया तो फिर कोफिशिएंट सेम कहाँ रहे? ठीक है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट तो -1 हो गया, एक्स स्क्वायर का +1 है, तो ये सर्किल नहीं है। तो ये कहाँ पर है? ये हाइपरबोला से मैच कर रही है। हाइपरबोला में क्या कर दें? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 5 डाल दो, दोनों वैल्यू 5 डाल दो, ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अच्छा, दोनों में से कोई ये भी कह सकता है कि यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को अगर हम इक्वल कर दें तो ये इलिप्स सर्किल बन जाएगा। देन यू आर राइट, एक्चुअली सर्किल इज ए स्पेशल केस ऑफ इलिप्स। ठीक, एवरी सर्किल इज ए इलिप्स बट एवरी इलिप्स इज नॉट अ सर्किल। ठीक, थोड़ा सा हम लोग डाइवर्ट हो गए थे, वापस आते हैं। हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो हमारी इक्वेशन है, ट्रेजेक्ट्री है, ये क्या है? तो देखो y में लीनियर है, x में एक लीनियर टर्म है और एक क्वाड्रेटिक टर्म है, तो इसका मतलब x में क्वाड्रेटिक है। तो एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक, तो ये शेप क्या हो गई? ये शेप हो गई पैराबोला। ठीक, क्वेश्चन आता है प्रूव करने के लिए स्कूल एग्जाम में, प्रूव दैट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो क्या करोगे? जितना यहाँ पे हमने लिखा है ये पूरा तुम्हारे सामने आंसर है। x निकालोगे, y की वैल्यू निकालोगे, टी उनमें से एलिमिनेट करोगे और ये लिख दोगे। ठीक है, इसका मैं कुछ जेई लेक्चर भी इसके बनाऊंगा जिसमें कि हम लोग इस इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे जो जेई एग्जाम में आए हुए हैं या जेई एडवांस में आए हुए हैं। ठीक है, तो उसके लिए मेरा जेई वाली लेक्चर देखना, वो मैं बनाऊंगा। और यहाँ तक हमारा अभी प्रोजेक्टाइल में कुछ बेसिक चीज़ें हमने देखी, तो अभी ये लेक्चर हम यहीं ओवर करते हैं। ठीक।